तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 12 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने इस सीरीज का एक प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियांग हान को दिखाया जाता है। जियांग हान अपनी चाकू को उठाता है और तुरंत जंगल में काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है जो जियांग हान होता है वो जंगल में कुछ डीमन बीस्ट पर अटैक कर कर उन्हें मार देता है, साथ ही साथ उनके बीस्ट कोर को इकट्ठा कर लेता है। जियांग हान उस बीस्ट कोर को उठाता है और कहता है चलो यहाँ पर मुझे बीस्ट कोर मिल गया, अब इससे जाकर सेल करता हूँ और अच्छा खासा स्पिरिचुअल स्टोव कमा लूंगा। तभी वहाँ पर जो तियानियन होती है वो जियांग हान के पास आकर कहती है अरे यार जियांग हान मेरा काम कब होगा यार, तू मुझे हाई लेवल बीस्टों का ब्लड कब ला कर देगा। तो जियांग हान बोलता है अरे यार थोड़ा सा शांत रहो, तुम्हारे जो बीस्टों का कैटेगरी है वो काफी ज्यादा हाई है, अगर मैं इस हालत में अभी जाऊंगा ना तो बिस्ट मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। तभी गाइस यहाँ पर जो लांग होता है वो सीधे जियांग हान के पास आकर कहता है अरे जियांग हान तुम्हारे यहाँ तो बिस्टो को लगता है किल किया, तुम बिस्टो कोर को सेल करना चाहते हो ना, चलो डार्क सिटी चलते हैं, मैं भी डार्क सिटी की चल रहा हूँ, वहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी खासी डील मिल जाएगी। तो वहाँ पर जियांग हान भी उस तरफ निकल जाता है और फिर हमें डार्क सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लांग होता है वो एक आर्टिस्ट से अपना फोटो बनवा रहा होता है। आर्टिस्ट भी कहता है हाँ ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये देखिए मिस्टर फोटो कैसी लगी, फोटो सुंदर तो है ना। वहाँ पर लांग जैसे उस फोटो को देखता है भाई उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत बोलता है ये मैं हूँ, तुझे मैं दिखाई देता हूँ। वो पिक भी बोलती है हाँ फोटो तो क्यूट ही है और हमें गाइस फोटो को दिखाया जाता है जो सच में काफी ज्यादा अजीब होती है। वहाँ पर जो पेंटर होता है वो लांग से बोलता है मिस्टर पैसे दीजिए पैसे। ये बात सुनने के बाद अब लांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है ये घटिया से तूने पेंटिंग बनाई, पैसे मांग रहा है। अभी वहाँ पर जो पेंटर होता है वो तुरंत लांग के कदमों में आ जाता और कहता है ए मिस्टर प्लीज प्लीज दया कीजिए यार, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मेरी 4 बीबियाँ 8 बच्चे हैं, वो सारे भूखे मर जाएंगे, प्लीज कुछ ना कुछ तो दे ही दीजिए। अब लांग को काफी ज्यादा एकदम उस पर दया आ जाती है और कहता लो तुम्हारी 4 बीबी और 8 बच्चों के नाम पर ये रख लो। और इसी के साथ वहाँ पर जियांग हान होता है वो लांग को बुलाता है तो लांग भी जियांग हान के पास आकर कहता है और भाई जियांग हान तुम बेचा अपने बिस्ट कोर को। वहाँ पर जियांग हान बोलता हाँ मेरे को 120 स्पिरिचुअल स्टोन मिल गए। तो अब लांग बोलता भाई पार्टी तो बनती है। तो फिर गैस हमें एल्डर टांग को दिखाया जाता है, वो भी डार्क सिटी में होता है, साथ ही साथ वो एक बाप और बेटी को परेशान कर रहा होता है। वो बाप से बोलता है जल्दी से अपनी बेटी को हवाले कर दे मेरे, वरना तूने जितना मुझसे कर्जा लिया है सभी सूद समेत वापस दे दे। वहाँ पर जो बाप होता है वह कहता है एल्डर टैंक प्लीज प्लीज थोड़ा सा और मौका दे दीजिए, प्लीज मेरी बेटी को मत लेकर चाहिए। वहाँ पर लोग भी बातें करने लगते हैं कि भाई एल्डर टैंक तो काफी ज्यादा कमीना इंसान है। एल्डर टैंक भी बोलता है तू पैसे नहीं दे पाएगा तो मैं तेरी बेटी को ही लेकर जाऊंगा। और वह तुरंत अपने बंदे को ऑर्डर देता है। उसका जो बंदा होता है वो तुरंत जाकर उस बाप से उसकी बेटी को छीनने लगता है। बाप भी रोते हुए बोलता है एल्डर टैंक प्लीज उसको जाने दीजिए। तभी गैस वहाँ पर एक पत्थर आकर लगता है जो सीधे एल्डर टैंक के उस आदमी को पीछे ढकेल लेता है और वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जियांग हान की एंट्री होती है जो मास्क लगाया हुआ था जिसकी वजह से वो पहचाना नहीं पा रहा होता एल्डर टैंक। यहाँ पर डोंगो वाले पता नहीं कौन से नशे कर बैठे हैं, देख रहे हैं भाई जियांग हान ने केवल मास्क लगाया, कपड़े उपड़े तो वैसा ही ना सेम टू सेम डायरेक्ट पहचाना जा रहा है। अरे भाई थोड़ा सा कपड़े उपड़े चेंज कर दिए होते भाई ये जियांग हान पहचान में नहीं आ रहा है। तो वहां पर जियांग हान को एल्डर टैंक देख कर कहता है भाई तू है कौन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में इंटरफेयर करने की गार्ड से। तो गाइस वो बाप भी तुरंत जियांग हान के सामने झुक जाता और कहता है प्लीज कल्टीवेटर मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। जियांग हान कुछ एक्शन लेने ही वाला होता है बट वहां पर जो लांग होता है वो तुरंत जियांग हान को रोकता और कहता रुक भाई मैं हैंडल करता हूँ, इस बूढ़े को संभालता हूँ। और इसी के साथ वो अपने पास से थरिया और या निकाल कर पीटने पाटने लगता है। देखो देखो ये बूढ़ा एल्डर टैंक कितना ज्यादा कमीना है, वह एक छोटी बच्ची को उसकी बाप से ले रहा है ताकि उसके साथ मजे कर सके। ये डार्क सिटी के नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन है। देखो देखो जनता सुनिए सुनिए और वह चिल्लाने लगता है। ये बात देखने के बाद वहां पर जो एल्डर टैंक होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है चलो नियमों से चलते हैं, इस बंदे ने मुझसे काफी ज्यादा कर्ज लिया है, तुम मुझे वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन दे दो तो मैं इस बंदे को जाने दूंगा, या तुम मेरे साथ एक गैम्बलिंग करो इस गैम्बलिंग हाउस में, अगर तुम उस गैम्बलिंग मैच में जीत जाते हो तो मैं इस बाप और बेटी को जाने दूंगा, बट अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तो क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? शर्त काफी ज्यादा सिंपल होगा, अंदर जाना है और 3 स्टोन को मैं चुनूंगा और 3 स्टोन को तुम चुनोगे और फिर उन स्टोन्स को कट किया जाएगा और उस स्टोन के अंदर से रेयर आइटम्स निकलते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। तो तभी गैस यहाँ पर जो तियानियन होती है वो जियांग हान से बोलते हैं जियांग हान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें एक काफी ज्यादा
बढ़िया से स्टोन खोज कर दूंगी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। वहां पर जो जियांगान होता है वो भी सोचता और कहता है ठीक है मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ। तो वहां पर जो एल्डर टैंग होता है वह कहता है तो ठीक है हाउस के अंदर आओ, चलो खेला जाए। फिर गाइस हमें उस स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो एक बंदा होता है वो तुरंत एक स्टोन को कट करता है और उस स्टोन के अंदर से ग्रीन लाइट बाहर निकालती है, यानी ग्रीन मिस्टिक क्रिस्टल होता है जो काफी ज्यादा लो क्वालिटी का होता है। तो जिस बंदे ने उसे बाय किया होता है वो काफी ज्यादा दुखी होता है और कहता है भाई यार मैं ऐसे तो कंगाल हो जाऊंगा, मैं एक दिन पक्का बहुत ही ज्यादा कर्ज में लूटने वाला हूँ। और इसी के साथ जियांगान और उसकी टीम इस स्टोर के अंदर एंटर करती है और वो लोग भी स्टोन चुनने के लिए स्टोन को ध्यान से देखने लगते हैं। जियांगान बोलता है जाओ और बढ़िया से स्टोन चुन लो लांग। तो वहाँ पर लांग कहता है हाँ भाई चिंता मत करो मैं बढ़िया से ही चुनूंगा। तभी वहाँ पर जो जियांगान होता है वो तुरंत अपनी हेवनली आई टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और आसपास के पूरे स्टोन को स्कैन करने लगता है। तभी उसे छोटा सा स्टोन काफी ज्यादा स्पेशल लगता है, उसके अंदर से पर्पल लावा बाहर निकली होती है। जियांगान उसके पास आता है और उसी स्टोन को चुन लेता है। और फिर गए समय एल्डर टैंक को दिखाया जाता है जहां पर उसका एक डिसाइपल आकर बताता है कि एल्डर टैंक है मैंने एल्डर ल्यू की मदद से यहाँ पर 3 सबसे बेस्ट स्टोन को पहले ही चुन लिया है जिसके अंदर से काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम निकलेंगे और एल्डर ल्यू इस पूरे स्टोर के सबसे बड़े जीनियस हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होता है जहां पर जो एल्डर टैंक होता है वह कहता है तुम हारोगे और इसी के साथ वो एक बंदे को बुलाता और कहता है ठीक है इसको कट करो। वह बंदा सीधे उस स्टोन के पास आता और अपनी कट से उस स्टोन को कट करता है। उस स्टोन के अंदर से येलो कलर की लाइट आवा बाहर निकलती है और हमें ये पता चलता है कि ये एक येलो मिस्टिक क्रिस्टल है और येलो मिस्टिक क्रिस्टल की वैल्यूएशन 2 मिलियन होती है। ये बात जानने के बाद वहां पर वही बंदा जो हारा होता है वो सीधे एल्डर ल्यू के पास आता और एल्डर ल्यू से बोलता है एल्डर ल्यू मुझे भी कुछ गाइडेंस दीजिए। और गाइस ये बंदा एल्डर ल्यू होता है। लांगान बोलता है भाई जियांगान ये कमीना तो पूरी तैयारी कर आया है, पक्का ना पक्का इस कमीने ने किसी एक्सपर्ट से हेल्प ली होगी। जियांगान बोलता है मैं संभाल लूंगा। और फिर गाइस दूसरे स्टोन की कटने की बारी आती है। फिर गाइस जो बंदा होता है वो जाकर उस स्टोन को कट करता है। उस स्टोन के अंदर से रेड कलर की लाइट्स बाहर निकलती है। गाइस यह देखकर लांग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गाइस ये एक रेड मिस्टिक क्रिस्टल होता है जिसकी वैल्यूएशन 10 मिलियन होती है। यह देखकर वहां पर वो लोग काफी ज्यादा हिले हुए थे। यहाँ पे जो एल्डर टैंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम भी अपने स्टोन को कट क्यों नहीं करते। इधर जो हमारी तियानियन होती है जो पिग बनी हुई थी उसने एक बड़े से स्टोन को चूज किया था और कहते इस स्टोन को कट करो, ये स्टोन बड़ा है तो इसके अंदर से बड़ा ही चीज बाहर निकलेगी। वह बंदा उस स्टोन को कट करता है, उस स्टोन के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है। ये देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं जैसा पिग उसका दिमाग है और वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वहां पर जो लांग होता है वह कहता भाई लोग टेंशन मत करो मेरी स्टोन में पक्का रेयर आइटम बाहर निकलेंगे। लांग के भी स्टोन को कट किया जाता है, उसके अंदर से एक गोल्डन कलर की रोशनी बाहर निकलती है जिसकी वैल्यूएशन आप मान लीजिए 1 मिलियन है। ये बात जानने के बाद लांग भी काफी ज्यादा अपना सर पकड़ लेता है, भाई ये क्या हो गया, अपोनेंट का 12 मिलियन हो चुका है, अब मेरा एक ही, हम लोग का दूसरा काटा केवल 1 ही मिलियन है। इधर जो एल्डर लांग होता है वो हंसने लगता है और कहता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा गंदी मौत हारने वाले हो क्योंकि एक बार तुम मैच हार जाते हो तो तुम अपनी जान भी हार जाओगे। चलो मेरे बंदे अब तीसरे स्टोन को भी कट करो। और इसी के साथ एल्डर लॉन्ग अपने बंदे को ऑर्डर देता है, उसका बंदा तीसरे स्टोन को भी कट करता है, उसके अंदर से ब्लू कलर की रोशनी बाहर निकलती है और इसके बारे में हमें रेफरी बताता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है, इसकी वैल्यूएशन है 88 मिलियन है। ये बात जानने के बाद लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहते क्या 88 मिलियन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है। इधर जो एल्डर लॉन्ग होता है वो हंसने लगता है और कहता है 88 मिलियन है। तभी जिस बंदे ने काटा होता है वो कहता है एल्डर लॉन्ग गड़बड़ है, ये स्टोन खराब है। एल्डर लांग बोलता है क्या स्टोन खराब है, और फिर गाइस हमें दिखाया जाता है अंदर से स्टोन सड़ चुका होता है और उसको सड़ाने वाले गोल्डन डाइवोरिंग इंसेक्ट्स होते हैं जिसने इस पूरे रेयर आइटम को खराब कर रख दिया है। ये बात जानने के बाद ऑडियंस भी कहते हैं भाई ये गोल्डन डाइवोरिंग इंसेक्ट बहुत ज्यादा घटिया होते हैं, इन लोगों ने 88 मिलियन के ब्लू मिस्टिक क्रिस्टल को खराब कर रख दिया, अब इसकी वैल्यूएशन 0 हो चुकी है। बट यहाँ पर सियांग फिर भी हारने वाला है क्योंकि उसके पास केवल एक ही मौका है और अपोनेंट का 12 मिलियन 2 राउंड में हो चुका, उसका केवल 1 ही मिलियन हुआ है, तो क्या सच में वो जीत पाएगा। इधर जो सियांग आवन होता है वो अपना लास्ट स्टोन कटवाता है, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। जैसे वो स्टोन कटता है उसके अंदर से पर्पल कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है और एक बीम सीधे आसमान में शूट होती है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।